डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन। तो ओपन चेन कंपाउंड में हमने पहले अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस कर लिया था और अब हम करेंगे हैलो अल्केन या और इनको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। इसका जनरल फार्मूला होता है RX। R यहाँ पर क्या है, CnH2n+1 मीन्स अल्केन से एक H कम है और X यहाँ पर कोई हैलोजन है। हैलोजन मीन्स फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आइडो ग्रुप है। तो इस तरह से ये हैलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो इसका नोमेनक्लेचर में आपको कॉमन नेम भी समझना है कुछ कंपाउंड का और IUPAC नेम तो करना ही है। तो यहाँ मैं फार्मूला लिखूँगा, बीच में कॉमन नेम और लास्ट में IUPAC नेम। तो जैसे ये CH3Br है तो ये मीथेन का H कम करके हैलोजन लगाया है ब्रोमो, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। तो इस तरह से मिथाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। IUPAC में आपको ब्रोमो पहले बोलना है और ये ब्रोमो के मीथेन के ऊपर लगा है एक H कम करके, तो IUPAC नेम इसका बनेगा ब्रोमोमीथेन। तो इस टाइप से। तो आगे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये इथेल 2 कार्बन वाला इथाइल ग्रुप है और इस पर क्लोरो लगा है, तो कॉमन नेम तो क्या होगा, इथाइल क्लोराइड हो जाएगा। और IUPAC नेम इसमें क्लोरो पहले बोलेंगे और इथेन बाद में, तो IUPAC नेम इसका होगा क्लोरो इथेन। आगे ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसमें लास्ट में क्लोरो लगा है, तो ये 3 कार्बन वाला प्रोपाइल होगा। तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो क्या होगा, प्रोपाइल क्लोराइड। इसमें सिर्फ P कैपिटल करना है, क्लोराइड का C कैपिटल नहीं करना है, क्योंकि ये प्रोपाइल जो है वो स्ट्रेट चेन में है। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। इस तरह के कंपाउंड्स को प्राइमरी बोलते हैं। ऊपर के 2 कंपाउंड भी प्राइमरी होते हैं, इसको 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि जिस कार्बन से क्लोरो लगा है उससे फर्दर एक ही कार्बन लगा है या एक भी ना लगा हो, तो ये प्राइमरी कंपाउंड्स होते हैं। तो इसको हम आगे और ज़्यादा क्लियर कर देंगे। और इसका IUPAC नेम देखना है आपको, क्योंकि क्लोरो जो है फर्स्ट कार्बन पर लगा है, ऐसे आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। और इसका IUPAC नेम रहेगा 1-क्लोरोप्रोपेन। तो इस तरह से ये IUPAC नेम हो जाएगा। ये क्लोरो जो यहाँ 1 पे लगा है, अगले कंपाउंड में ये 2 पर लगा है, तो अगले कंपाउंड का जो IUPAC नेम है वो क्या हो जाएगा, 2-क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि क्लोरो जो है वो 2 नंबर पे भी लग सकता है। जो इथाइल क्लोराइड था उसमें अगर 2 नंबर पे लगाते हैं तो वो उधर से दूसरी साइड से 1 पे हो जाता है, तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब ये जो क्लोरो बीच में लगा है, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या रहेगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड रहेगा। और ये प्राइमरी की बजाय सेकेंडरी होगा और इसको हम 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। मींस जिस कार्बन से ग्रुप लगा है उससे इधर उधर फर्दर 2 कार्बन लगे हैं तो सेकेंडरी हो जाएगा, 1 लगा हो तो प्राइमरी, अगर 3 लगे हो तो वो टर्शरी होता है। आगे हम 4 कार्बन वाला कंपाउंड देखते हैं। तो ये 1, 2, 3 और 4 कार्बन है इस पर, तो कॉमन नेम जो इसका रहेगा वो क्या रहेगा, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। नॉर्मल मीन्स कि ये स्ट्रेट चेन में ही है। और IUPAC के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी 1, 2, 3, 4। तो क्लोरो 1 पे लगा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये मैं अब IUPAC नेम लिख रहा हूँ और इसका IUPAC नेम रहेगा 1-क्लोरोब्यूटेन। तो इस तरह से दूसरे कंपाउंड का नेम देखते हैं। ये पहले वाला प्राइमरी ही था, 1 डिग्री जिसको लिखते हैं। दूसरे कंपाउंड में जो है CH3 नीचे लगा दिया है और इससे नेक्स्ट कंपाउंड में Cl नीचे लगाया है, CH3 स्ट्रेट चेन में है। तो इन दोनों कंपाउंड जो आगे हैं लिखे, इनका अपने बड़े ध्यान से समझना है। तो इसका जो अगर CH3 नीचे हो तो इसका जो कॉमन नेम रहता है वो तो रहता है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। और जो नेक्स्ट वाला है जिसमें क्लोरो नीचे है मगर CH3 नहीं, तो उसका रहता है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो जब 3 कार्बन होते थे तो आइसो और सेकेंडरी एक ही चीज़ होती थी, लेकिन जब टोटल 4 कार्बन होते हैं, टोटल 4, तो आइसो और सेकेंडरी अलग अलग होते हैं। ये आपको ध्यान से समझना है। तो हमने ये वाला कंपाउंड जो है सेकेंडरी लिखा है
कि जिस कार्बन से क्लोरो लगा है उससे फर्दर 2 कार्बन लेफ्ट और राइट में अटैच हैं, तो ये सेकेंडरी है 2 डिग्री, जबकि इस केस में ऐसा नहीं था आइसोब्यूटाइल वाले केस में। तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड वाले का हम IUPAC नेम ट्राई करते हैं, तो नंबरिंग जो है वो क्लोरो की तरफ से ही देनी है हमें। तो 1 पे तो क्लोरो लगा है, 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन है। तो आप इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, 1 क्लोरो और 2 मिथाइल है और 3 कार्बन की जो चेन है तो उसको क्या लिखेंगे, प्रोपेन। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा इस टाइप से। और नेक्स्ट वाले का IUPAC नेम के लिए आपको नंबरिंग इस तरह से करनी है कि क्लोरो जिधर से नियर हो तो वो लेफ़्ट से ही होगा, तो 1 2 3 4। तो इसका IUPAC नेम आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो वो क्या होगा, 2 क्लोरो और 4 कार्बन की चेन है तो 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। तो इस तरह से तो ये जो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड था ये प्राइमरी था, और जो नेक्स्ट कंपाउंड था ये आइसो है मगर सेकेंडरी नहीं है, और जो अगला कंपाउंड है ये सेकेंडरी था। और ये देखते हैं इसमें जो बीच वाला कार्बन है जिससे क्लोरो लगा है उस कार्बन से फर्दर इधर उधर 3 कार्बन लगे हैं, तो इसका मतलब वो टर्शरी है। टर्शरी को ऐसे लिखते हैं और 3 डिग्री से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम रहेगा, क्योंकि टोटल इसमें 4 कार्बन है, तो कॉमन नेम ऐसे लिखते हैं TERT डॉट मीन्स टर्शरी, और आगे क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल और क्लोराइड। तो टर्शरी का T कैपिटल नहीं रहेगा, ब्यूटाइल का B कैपिटल होगा और क्लोराइड का C कैपिटल नहीं होगा। तो इस तरह से ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। इसका IUPAC नेम आपको समझना है। इसके लिए आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी पड़ेगी, 3 कार्बन की है इसमें, तो 1 2 3 ऐसे लेना है वर्टिकली, ताकि 2 पे आपको क्लोरो नज़र आता है, 2 पर ही आपको क्या दिखाई दे रहा है, मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन। तो यहाँ पे हम इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो 2 मिथाइल और 3 कार्बन की चेन होगी तो क्या हो गया, प्रोपेन। तो ये आपको एक ही लाइन में लिखना है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इस टाइप से ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन हैं, तो ये पेंटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम होगा, क्योंकि 5 के 5 जो हैं वो स्ट्रेट चेन में हैं। तो कॉमन नेम हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड। और IUPAC जो है इसका बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि क्लोरो 1 पे लगा है और 5 कार्बन की चेन है, तो IUPAC रहेगा 1 क्लोरो पेंटेन। तो इस तरह से ये नेम आप समझ पाएंगे। और ये प्राइमरी ही है, अगर क्लोरो आप नीचे कर देते हैं सेकंड कार्बन पर तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाएगा सेकेंडरी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में क्या है कि ये जो है जिस कार्बन पर क्लोरो लगा है उस कार्बन से फर्दर जो हैं 3 कार्बन अलग अलग डायरेक्शन में लगे हैं, तो ये टर्शरी ही होगा। और टोटल क्योंकि 5 कार्बन है तो ये क्या होगा, टर्शरी पेंटाइल हो जाएगा। तो इसका जो कॉमन नेम रहेगा वो क्या रहेगा, टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड। तो टर्शरी 3 डिग्री होता है, तो टर्शरी की आपको पहचान हो गई होगी, जिस कार्बन से क्लोरो लगा है उससे इधर उधर 3 कार्बन अटैच हैं, तो ये टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड है। अब आपको देखना है इसका IUPAC नेम, तो जिधर से क्लोरो नियर पड़ता है उधर से ही हम नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। तो 2 पे क्लोरो लगा है और 2 पे ही क्या लगा है, मिथाइल लगा है। तो IUPAC नेम हम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और क्योंकि 4 कार्बन की चेन है इसमें तो आपको लास्ट में क्या लिखना है, ब्यूटेन। तो ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका हो जाएगा IUPAC नेम। और इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर आपको आगे देखना है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें नीचे CH3 लगा है और क्लोरो जो है वो साइड में लगा है। तो इसका कॉमन नेम देखते हैं, तो ये टर्शरी तो नहीं है मगर टर्शरी जैसा है, क्योंकि जिस कार्बन से क्लोरो लगा है उससे तो आगे एक ही कार्बन लगा है और उससे आगे तो आपको देखना ही नहीं है, तो ये टर्शरी तो नहीं है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में एक ऐसा कार्बन है जिसके चारों तरफ कार्बन ही कार्बन है, तो टोटल ये 5 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं और क्लोरो साइड में है। इस तरह के कंपाउंड को नियो ग्रुप बोलते हैं। तो नियोपेंटेन जैसे आपने पढ़ रखा है, तो नियोपेंटेन के बाद क्लोरो लगा है, तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो क्या होगा, नियोपेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा।
तो नियोपेंटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम आपको ध्यान में रखना है। और IUPAC के लिए तो आपको नंबरिंग उस साइड से करनी है जिधर से क्लोरो नियर होता हो, तो 1 2 3। तो इसमें क्या होगा कि 1 पे तो क्लोरो लगा है और 2 पे 2 मिथाइल लगे हैं, तो आप क्या IUPAC लिखेंगे, 1 पर तो क्लोरो है और 2 डाई मिथाइल, 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल, और मैक्सिमम चेन में कितने हैं, प्रोपेन। तो ये 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा इसका IUPAC नेम। आगे कुछ और कंपाउंड देखते हैं। तो इसमें CH2 डबल बॉन्ड CHCl लगा है, तो इसका कॉमन नेम आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो ये होता है विनाइल क्लोराइड, और इसका IUPAC नेम, अगर ये डबल बॉन्ड ना होता तो क्लोरो इथेन होता। अब डबल बॉन्ड है क्योंकि, तो इसका नेम जो है वो क्लोरो इथीन हो जाएगा। तो इस टाइप से ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और नेक्स्ट कंपाउंड इसी टाइप का है, उसमें 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड भी है और साइड में क्लोरो है। वैसे तो नंबरिंग हम क्लोरो की तरफ से करते हैं, लेकिन क्लोरो एक ऐसा ग्रुप है जो डबल बॉन्ड से कम प्योरिटी का रहता है। तो इस पर्टिकुलर केस में जब क्लोरो ब्रोमो वगैरह ग्रुप हों तो उसको डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में प्रेफरेंस नहीं देनी है, और आपको डबल बॉन्ड जिस साइड से नज़दीक है उसी साइड से नंबरिंग कर देनी है। तो इसका IUPAC नेम जो है आपको ध्यान में रखना है कि ये 3 पे है क्लोरो, तो आप देखेंगे कि ये 3 क्लोरो और आगे प्रोपीन है, तो प्रोप, क्योंकि डबल बॉन्ड 1 पर है तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। तो ये इसका IUPAC नेम रहेगा। और कॉमन नेम तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, वो होगा अलाइल क्लोराइड। तो इस तरह से ये इसका कॉमन नेम रहेगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि नंबरिंग बॉन्ड की तरफ से करनी है। जब हम आगे कोई और कंपाउंड्स करेंगे, कोई और ग्रुप, तो उस केस में हम ग्रुप की तरफ से ही करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं CHCl3। ये जो CHCl3 है ये एक बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है। इसका मैं कॉमन नेम आपको बता रहा हूँ, वो है क्लोरोफॉर्म, क्योंकि ये मीथेन से बना है। मीथेन के 3 H हटा के क्लोरो लगाया है, तो इसका जो IUPAC नेम रहेगा वो क्या रहेगा, ट्राईक्लोरोमीथेन। तो ट्राईक्लोरोमीथेन इसका होगा IUPAC नेम। इसी तरह से जो नेक्स्ट कंपाउंड है इसमें हमने I लगा दिया है, तो ये आइडोफॉर्म होगा। और IUPAC नेम भी आप बना लेंगे ट्राई आइडोमीथेन। इस तरह से ये एक ही वर्ड लिखना है, बीच में गैप नहीं देना है। और अब इसमें लास्ट कंपाउंड जो है CCl4 है, तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होता है, वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस टाइप से कि 4 क्लोरो लगे हैं। और IUPAC में आपको उल्टा लिखना पड़ेगा, टेट्रा पहले लिखना पड़ेगा। तो IUPAC नेम होगा टेट्राक्लोरोमीथेन। मीथेन मीन्स कि 1 कार्बन है। तो इस तरह से हेलोल्कीन्स का नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम और IUPAC नेम आपको समझना है। नेक्स्ट ग्रुप करते हैं अल्कोहल्स। तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है, ROH। R जो आपको पहले बताया था वही रहेगा। इसमें क्या करते हैं, अल्केन का जो भी इसका IUPAC नेम होता है उसके E काट के आपको क्या कर देना है, O लगा देना है। तो इस तरह से इसका IUPAC नेम रहता है, वो आपको देखना है। तो जैसे यहाँ बीच में ये यहाँ पर साइड में फार्मूला, बीच में कॉमन नेम और लास्ट में IUPAC नेम लिखा है। तो क्योंकि ये CH3 ग्रुप है और OH लगाया हुआ है, तो इसका जो कॉमन नेम रहेगा वो आपको पता चल गया होगा कि वो क्या होगा, मिथाइल एल्कोहल। तो सिंपल कॉमन नेम इस तरह से रहेंगे। और IUPAC के लिए आपको मीथेन लिखकर उसके पीछे E हटाकर O लगा देना है। तो इसका जो IUPAC नेम बन जाएगा मीथेनॉल बन जाएगा इस टाइप से। इस तरह से आगे CH3 CH2 OH है, तो ये 2 कार्बन है, तो कॉमन नेम इथेन से बनेगा, तो वो क्या रहेगा, इथाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम इथेन का E हटा के O लगाना है, तो वो क्या बनेगा, इथेनॉल। इस तरह से आगे हम 3 कार्बन का ले लेते हैं, और ये तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में हैं, तो इनका जो कॉमन नेम रहेगा वो क्या रहेगा, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। नॉर्मल का मतलब है कि वो तीनों स्ट्रेट चेन में हैं, और OH साइड में लगा है। साइड में कहाँ लगा है, 1 नंबर पर। तो इसका IUPAC नेम क्या रहेगा, प्रोपेन 1 ओल। तो इस तरह से इसका लिखेंगे प्रोपेन 1 ओल। तो यहाँ प्रोपेन के पीछे E नहीं लगाना है, क्योंकि आगे वावल है, ये AEIOU जैसे होते हैं, तो E हटाकर ही आपको ये ओल लगाना है। और ये जो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल है, ये आप समझ गए होंगे कि ये क्या है,
प्राइमरी है 1 डिग्री, मीन्स कि जिस कार्बन से OH लगा है उससे फर्दर एक ही कार्बन लगा है। और आप नेक्स्ट केस में देख सकते हैं जब OH बीच में लग गया है तो जिस कार्बन से OH लगा है उस कार्बन से इधर उधर 2 कार्बन लगे हैं, तो इसलिए वो सेकेंडरी रहेगा। तो इसका जो कॉमन नेम रहेगा वो रहेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसो जो है वही सेकेंडरी होता है अगर 3 कार्बन है। 4 कार्बन जब होते हैं तो आइसो और सेकेंडरी एक ही बात नहीं होता, वो आप आगे देख लेंगे। इसका IUPAC नेम के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी और ये प्रोपेन और सेकंड नंबर पर OH है, तो IUPAC नेम क्या रहेगा, प्रोपेन 2-OL। प्रोपेन के पीछे E आपको नहीं लगाना है। आगे हम करते हैं 4 कार्बन वाले कंपाउंड। तो ये 4 कार्बन लगे हैं CH3CH2 CH2OH, तो ये ब्यूटाइल से बनेगा। तो इसका नेम तो कॉमन नेम इसका क्या रहेगा, ब्यूटाइल अल्कोहल। और क्योंकि वो सारे स्ट्रेट लाइन में हैं तो इसको हम नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल लिखेंगे। और IUPAC के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4। तो इसका जो IUPAC नेम रहेगा वो क्या रहेगा, ब्यूटेन 1-OL, इस टाइप से। और ये प्राइमरी ही है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर देते हैं जिसमें OH जो है हम सेकंड कार्बन पर ले लेते हैं। तो इसका पहले IUPAC नेम ही आप देख सकते हैं कि OL जो है मींस OH जो है वो सेकंड कार्बन पर है और टोटल जो है वो 4 कार्बन है। तो इसका IUPAC नेम आप इजीली बना लेंगे, तो वो क्या होगा, ब्यूटेन 2-OL। तो इस तरह से ये जो इसका कॉमन नेम रहेगा, क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा है उससे इधर उधर 2 कार्बन लगे हैं तो नेचुरली ये सेकेंडरी होगा। तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। तो OH नीचे कर दें या CH3 नीचे कर दें, ये एक ही बात नहीं होती है 4 कार्बन में, 3 कार्बन में तो होती है। तो इस तरह से जो अगला कंपाउंड है ये सेकेंडरी नहीं है, क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा है उससे आगे फर्दर एक ही कार्बन लगा है, तो ये प्राइमरी की कैटेगरी में ही आना चाहिए इस टाइप से। तो ये लेकिन CH3 नीचे लगा है तो ये आइसो तो रहेगा ही रहेगा। तो इसका जो कॉमन नेम है वो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल है, सेकेंडरी नहीं। सेकेंडरी के लिए OH नीचे होना चाहिए, CH3 नहीं। CH3 नीचे होगा तो वो आइसो रहेगा। और इसका IUPAC नेम के लिए आपको OH वाली साइड से नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि 2 पर तो क्या लगा है, मिथाइल, और 1 पर OH लगा है तो OL लिखेंगे। तो इसका IUPAC नेम जब आप लिखेंगे तो 2 मिथाइल और 3 कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1-OL। तो आपको क्या करना है, OL जो है वो लास्ट में ही लिखना है इस टाइप से। और आगे ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें जो कार्बन है, जिस कार्बन से OH लगा है उससे फर्दर 3 कार्बन लगे हैं तो ये कैसा होगा, टर्शरी होगा। तो और क्योंकि टोटल कार्बन 4 हैं तो नेचुरली ब्यूटाइल ही होगा, और OH लगा है तो अल्कोहल ही होगा। तो इसका कॉमन नेम बन जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और इसको हम 3 डिग्री से लिखेंगे। और इसका IUPAC नेम के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3। तो 2 पे मिथाइल लगा है, 2 पे ही OL लगा है, और प्रोपेन तो लिखना ही है। तो देखिए इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-OL। OL आपको लास्ट में ही लिखना है। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। इसमें आप OH वाली साइड से नंबरिंग करना शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 5। तो ये 5 कार्बन की चेन है, तो कॉमन नेम जो रहेगा वो तो क्या रहेगा, नॉर्मल पेंटाइल। तो अल्कोहल ही होगा ये, क्योंकि OH है तो नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और IUPAC नेम जो है वो क्या रहेगा, पेंटेन, पीछे से E हटा के 1 पर क्या है, OL। तो पेंटेन 1-OL रहेगा इसका IUPAC नेम। और नेक्स्ट कंपाउंड आप देख सकते हैं। तो इसमें OH की साइड से ही आपको नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4। तो पहले IUPAC नेम ही देख लेते हैं। तो 3 पर मिथाइल लगा है और 4 कार्बन की चेन है, 1 पे OL है। तो क्या IUPAC नेम रहेगा, 3 मिथाइल और ब्यूटेन 1-OL। तो ये इसका IUPAC नेम बनता है। और क्योंकि ये टोटल 5 कार्बन थे और एक CH3 नीचे था
तो ये क्या रहेगा, आइसोपेंटाइल इसका नेम हो जाएगा, आइसोपेंटाइल अल्कोहल। ये सेकेंडरी नहीं है, अगर OH CH3 की जगह होता, CH3 OH की जगह होता तो वो सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल हो जाता। तो इस तरह से ये नेम आपने समझ लिया होगा। एक और नेम देखते हैं आगे। तो इसमें इसको पहले कॉमन नेम आप सोचिए क्या है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक ऐसा कार्बन है जिसके चारों तरफ कार्बन ही कार्बन है, तो ये 5 कार्बन का एक नियोपेंटेन ग्रुप है और जिसके पीछे OH लगा है। तो इसका जो कॉमन नेम रहेगा वो नियोपेंटाइल अल्कोहल रहेगा इस टाइप से। अगर इस CH3 की जगह OH होता तो फिर वो टर्शरी हो जाता, और लेकिन ये तो नियोपेंटाइल अल्कोहल है। और इसका IUPAC नेम करने के लिए आपको नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से OH नियर हो। तो इस तरह से ये 3 कार्बन की चेन होगी, प्रोपेन 1 ओल रहेगा, और 2 पर क्या लगा है, 2 मिथाइल ग्रुप। तो इसका IUPAC नेम आप कैसे लिखेंगे, 2 डाई मिथाइल और प्रोपेन 1 ओल रहेगा, क्योंकि 1 पर ही OH लगा है। इस टाइप से ये नेमिंग आपको समझ में आ गई होगी। आगे कुछ और कंपाउंड देखते हैं, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो इसका जो कॉमन नेम है, ये जैसे विनाइल क्लोराइड आपको कराया गया था, ऐसा ही ये कंपाउंड है, विनाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम क्या होगा इसका, डबल बॉन्ड ना होता तो इथेनॉल हो जाता, अब डबल बॉन्ड तो है तो IUPAC नेम इसका इथेनॉल हो जाएगा। इस टाइप से ये आप कर पाएंगे। और नेक्स्ट कंपाउंड जो है 3 कार्बन, जब डबल बॉन्ड भी होता है तो उसका जो कॉमन नेम रहता है वो क्या रहता है, अलाइल अल्कोहल। तो इस टाइप से। और नंबरिंग आपको अब की बार OH की तरफ से ही करनी है, जब क्लोरो था तो क्लोरो की तरफ से नहीं किया था। तो इस तरह से इसका IUPAC नेम लिखना है आपको। तो आप देखिए कि क्या इसका IUPAC नेम बन सकता है। तो ये क्या होगा, prop 2 in 1 ओल। 2 पर इन है मीन्स डबल बॉन्ड है, और 1 पर OH है तो 1 ओल। इस तरह से ये हो गया इसका IUPAC नेम। तो आगे हम ये कुछ इस तरह के कंपाउंड देख लेते हैं। इनको डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, मीन्स कि OH 2 बार आ गया। तो इसका जो है, जो इस तरह का ये जो कंपाउंड है CH2 OH इसमें लगे हैं, इसका कॉमन नेम तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। वो क्या होता है, वो होता है इथाइलीन ग्लाइकोल। तो ये नेम आपको लर्न कर लेना है, और इसका IUPAC नेम आपको समझना है। तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग करके ये क्या हुआ, इथेन हुआ। तो इथेन, और 1 पे भी OH है, 2 पे भी OH है, तो 1 2 डाई ओल। इसको करेंगे डाई ओल का मतलब है कि 2 बार ओल है, 2 बार OH है, एक 1 पर एक 2 पर। तो इथेन का जब हम ई हटा दिया करते थे क्योंकि आगे वोवल होता था, तो वो तो अब नहीं है क्योंकि आगे तो डी है। तो ये ई जो है यहाँ पर आपको जरूर लिखना है। तो इसका IUPAC नेम इथेन 1 2 डाई ओल है। तो ये ई पर आपको ध्यान देना है। इसी टाइप का एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो ये 3 कार्बन वाला अल्कोहल है और इसमें ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बनता है, ये 3 बार OH है। तो इसका जो कॉमन नेम तो आपको मैं बता ही देता हूँ, वो तो है ग्लिसरोल, या इसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं। ग्लिसरीन जो है आपको मार्केट से मिल जाता है, और आपने इसका कंपाउंड को देखा भी होगा। और IUPAC नेम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिखना है आपको, और 1 2 3 ट्राईओल। ट्राईओल का मतलब है कि 3 बार OH है, एक 1 पर, एक 2 पर, एक 3 पर, और यहाँ पर ई भी लगाना है। ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से जो हेलोल्केन और अल्कोहल के नेमिंग मैंने आपको बताई है, ये सारी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है।